पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। जैसा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और इसके पहले ऐसा वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला हूँ और बहुत अति आवश्यक पड़ने पे, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पे और काफ़ी लोगों के कमेंट करने के बाद ही मैं यह ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ। और यह वीडियो है 2 लोगों को अलग करने का तंत्र विधि प्रयोग। और यह तंत्र विधि प्रयोग है स्याही के कांटे और फोटो द्वारा 2 व्यक्तियों को अलग करने की सबसे सरल और बहुत अचूक प्रभावशाली, अत्यंत प्रभावशाली, बिल्कुल गारंटेड, हमेशा हमेशा के लिए कितना भी बड़ा आपस में दोस्ती, मित्रता, प्रेम, कितना ही गहरा संबंध क्यों ना, ये पल भर में तोड़ने का काम करेगा। यह ऐसा तंत्र विधि है, ऐसा तंत्र क्रिया है। हमारे पास काफ़ी ऐसे मरीज जुड़े हैं जो कि बहुत परेशान हैं। और वो परेशान हैं कौन लोग? हमारी 2 बहनें, एक बहन हमारी कनाडा से है, जो कि नाम मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ प्रदेश का नाम ले रहा हूँ। एक बहन हमारी कनाडा से हैं, वह उनके जो पति हैं, किसी दूसरे औरत के चक्कर में पड़े हैं, अपने पत्नी का मान-सम्मान बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, मारना-पीटना, यहाँ तक कि छोड़ने का बात चल रही है कि मैं आपको नहीं रखूँगा और मैं दूसरी बीवी के ही साथ रहूँगा। इतना गहरा संबंध उनसे हो गया है दूसरी बीवी से, जो दूसरी औरत है, कि पहली बीवी जो खुद की बीवी है, उसको बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म कर दिए हैं, ख़त्म, एकदम छोड़ने की नौबत आ चुकी है। वो बहन बोल रही थी, बहुत परेशान है ज़िंदगी से, अगर हमारे पति हमारे कहे अनुसार चलने लगे और जो दूसरी जो औरत है उसको छोड़ दें, तो मैं जीवन अच्छे से जी पाऊँगी, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। और एक बहन यही समस्या उनका भी है, जो कि वो कोलकाता की रहने वाली हैं, नाम इनका भी नहीं बताऊँगा, कलकत्ता की रहने वाली हैं और वो भी अपने पति से ही परेशान हैं। उनके भी पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में, जो कि खुद शादीशुदा हैं, लेकिन किसी और कन्या है, कन्या रूपी लड़की है और उस लड़की के चक्कर में बिल्कुल परेशान हैं और उसको घर लाने की, रखने की बात कर रहे हैं अपने स्वयं की बीवी से। बोल रहे हैं मैं कि आपको मैं छोड़ दूँगा और मैं जो हमारी ये गर्लफ्रेंड है, मैं इसको अपनी बीवी बना के रखूँगा। और उस बहन को एक बच्ची भी है, जो कोलकाता की रहने वाली है और जो कनाडा से हैं, उनके 2 बच्चे, खुद के 2 बच्चे हैं और उनका पति बहुत ही दूसरी संगत में पड़ गया है, दूसरी औरत की संगत में पड़ गया है। बेचारी करे तो करे, क्या करे? बहुत दुखद चीज़ें मुझे बताई, आप बीती, इसलिए मैं ऐसा वीडियो आज बहुत ही मजबूरी में बनाने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बचा के रखूँगा, ताकि कोई भी जलने वाले लोग बहुत से ऐसे हैं कि जो कि भाई-भाई, पति-पत्नी, माता-पिता, बहन-भाई के प्रेम संबंध देख कर के उनके रान-परोस जलन करते हैं कि ये कौन-सा ऐसा दिन आ जाए कि ये लोग आपस में भिन्न-भिन्न हो जाएँ, लड़ाई-झगड़ा, मार होना शुरू रहे, हमेशा लड़ाई-झगड़ा होता रहे। इतना इन लोगों में प्यार है,
मुझे देखा नहीं जा रहा है। कुछ न कुछ ऐसी गणित लगाते रहते हैं पड़ोसी लोग कि आपस में इतना इन लोगों में फूटन हो जाए। मैं ऐसा क्या करूँ कि जो फूटन हो जाए? कौन-सा ऐसा तंत्र क्रिया अपनाऊँ कि आपस में ये भिन्न-भिन्न लोग हो जाएँ? इसलिए कुछ चीज़ें मैं छुपा रहा हूँ ताकि नाजायज़ लोग, कोई दुश्मन लोग जायज़ रिश्ते को खराब ना करने पाएँ। लेकिन लेकिन अगर किसी को वास्तव में इसकी आवश्यकता है और रियल है, जायज़ मकसद के लिए है, तो मुझसे संपर्क करेगा। तो मैं जो गुप्त बातें रख रहा हूँ, उसे भी मैं बता दूँगा और उस क्रिया को करके स्वयं से भी लाभ घर पे उठा सकते हैं या मुझसे भी करवा सकते हैं, जैसे ठीक लगे। क्योंकि यह तंत्र क्रिया है, छोटी-छोटी चीज़ें गलती हो जाती है तो काम नहीं भी करता है और कर गया तो तीर है नहीं तो ये मिट्टी। इसी को कहते हैं तंत्र क्रिया, गुप्त क्रिया। यह तंत्र क्रिया है लेकिन गुप्त रूप से किया जाता है, तब जाके ये सफलता होता है और संभव भी होता है। इसी के साथ में करना किनको है? जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है कि बाबा जी, ये पूरी प्रक्रिया हमें बता दीजिए, मैं इसको किस प्रकार से करूँ, कैसे करूँ कि जो कि आपस में 2 लोग लड़ भिड़ के एक दूसरे को देखना ना चाहें और ऐसे लड़ें जैसे कि कुकुर-बिलार। कुकुर-बिलार में इतनी दुश्मनी होती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यह क्रिया जो है इसी प्रकार से है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, कितना भी गहरा संबंध क्यों ना हो, एक दूसरे के भिन्न हो जाएँगे, एक दूसरे से हमेशा, हमेशा के लिए अलग हो जाएँगे। बिल्कुल सर्दियाँ आए, ये तंत्र क्रिया है, हमेशा, हमेशा के लिए अलग हो जाएँगे, जन्म-जन्मांतर के लिए जिसको बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, कौन-कौन सी सामग्री लगेगी? सबसे पहले सर्वप्रथम मैं सारी सामग्रियों को दिखाता हूँ। छोटी-सी चीज़ें रोक के रखूँगा, जो मंत्र रहेगा इसका मैं बाकी सारी प्रक्रिया में इसमें पूरी तरह से समझा दे रहा हूँ और आप लोगों को शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो एक-एक चीज़ें देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कुछ पूछने की आवश्यकता मुझसे नहीं पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगा तो सिर्फ़ मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए उस सामग्री की तरफ चलते हैं। सामग्री की तरफ कौन-कौन सी सामग्री इसमें लगेगी, किस प्रकार से व्यवस्था करना है। जैसा कि हमारी जो कनाडा की बहन है, उनका एक बार विधि मैं कर चुका हूँ और यह दूसरा दिन करने जा रहा हूँ और 1 दिन का क्रिया भी और है। यह 3 दिन का क्रिया होता है अलगाव करने के लिए, एक दूसरे से भिन्न करने के लिए। यह आप लोग देख लीजिए संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से यह एक रियल ओरिजिनल शाही का काँटा है, शाही का काँटा, कोई बनावटी नहीं होता है। यह एक जीव होता है, जानवर होता है, वह जंगल झाड़ियों में रहता है। उसके पंख हैं, उसके ये पंख हैं, ऐसे नुकीले-नुकीले पंख रहते हैं। इसका पीछे का है और इसका ये नोक है, एकदम सुई की तरह नुकीले। तो मैं क्या हूँ कि जी एक प्रेमी का है, एक प्रेमिका का है और इन दोनों को अलग करना है और करवा कौन रहा है? इनकी पत्नी, जो कि अपने पति को अपने पास चाहती हैं और जो गलत व्यक्ति है, जो गलत लड़की है, जो गलत औरत है, उनसे छुटकारा चाहते हैं कि हमारे पति इस औरत को छोड़ दें और छोड़कर हमारे पास आ जाएँ। वो जायज़ औरत काम करवा रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नाजायज़ बिल्कुल मेरे पास कोई कार्य ना करवाएँ, ना ही मैं करता हूँ। वो औरत, वो बहन करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वो क्रिया मुझसे करवा रही हैं, इसलिए मैं उनका कार्य ये पहली बार वीडियो डाल रहा हूँ इसका।
बाकी कार्य तो मैं बहुत किया हूँ, लेकिन वीडियो नहीं डालता। लेकिन मैं सोचा कि ताकि लोगों को ये ना समझ में आए कि बाबा जी सिर्फ़ वशीकरण ही करते हैं। वशीकरण से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये विधि शायद इनको नहीं आती है। ऐसा कोई भूल से भी भूल ना करे, ना समझे कि इनको और आगे का कुछ आता नहीं। मैं कह रहा हूँ तंत्र क्रिया में जितनी भी कला होती है और जितनी भी विधि होती है, जितने भी कार्य होते हैं इससे रिलेटेड, वह कोई भी क्रिया हो, मेरे लिए असंभव नहीं है। सभी क्रिया करने के लिए मैं सक्षम हूँ और सभी क्रिया संभव है मेरे लिए। कितना भी बड़ा पेशेंट क्यों ना हो, भूत प्रेत, जिंद जिन्नात, खब्बीस शेख सद्दू, माशान, गोरा सैयद पठान, किसी प्रकार के कोई भी लगा हो, कोई भी पकड़ा हो, कोई भी पकड़ाया हो, कोई भी नाराज हो, देवी हो, देवता हो, कोई भी रूठा हो, कैसा भी हो, उस क्रिया को करने में सक्षम हूँ। लोगों को ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाता है, यही हमारे लिए बहुत है। उसका मैं वीडियो अभी तक कोई मरीजों वाला वीडियो नहीं डाला हूँ, जो कि बहुत से मरीज आते रहते हैं हमारे पास, बीहड़ से बीहड़, गंभीर से गंभीर अवस्थाएं, रोगी आते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका मैं वीडियो नहीं डाला हूँ। आगे इसी का वीडियो बहुत जल्द पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं मेन कार्य की तरफ। ये है शाही का कांटा। इन शाही के कांटा में जो देख रहे हैं धागा लपेटा हुआ और कुछ कागज लपेटे हुए, ये कागज नहीं है, उन दोनों का फोटो है, प्रेमी और प्रेमिका। तो प्रेमी और प्रेमिका जो फोटो है, इनको फोटो के पीछे, जैसे प्रेमी का फोटो है, तो इन प्रेमी के फोटो के पीछे ही पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लेना है, 3-3 कॉपी, 3 कॉपी प्रेमी का, 3 कॉपी प्रेमिका का। तो फोटो के पीछे ही उनका नाम, उनके माँ का नाम लिखना है। जिनका फोटो है, उन्हीं के फोटो के ही पीछे उनका नाम और उनके माँ का नाम अति आवश्यक है। माँ का ना हो तो पिता का चलेगा, और पिता ना हो, शादीशुदा औरत हो तो पति का चलेगा। जैसे पिता का नाम मालूम हो, नो नाम, तो शादीशुदा नहीं है, कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है, उसका अलगाव किया जा रहा है, तो उसके माँ का या पिता का नाम जरूरी है। यदि शादीशुदा वो औरत है या वो लड़का है, उसके माता या पिता, अगर कोई औरत है तो उसके पति का नाम भी जरूरी है। अगर पिता का और माता का ना मालूम नाम हो तो पति का भी नाम चलेगा। यदि पति शादीशुदा औरत है तो माता या पिता दोनों में से किसी का भी नाम डाल सकती है। तो पीछे उनका नाम, उनके माँ का नाम या उनके पति का नाम लिखें। ये प्रेमी का हो गया, ये प्रेमिका का हो गया। ऐसे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद इस कांटे में बिल्कुल रोल करके लपेट देना है। लपेटने के बाद ब्लैक कलर के धागा बांधना है। इस प्रकार, इस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार इसमें बंधा हुआ अच्छी तरीके से, ताकि ये फोटो से ये कांटा अलग ना होने पाए। बिल्कुल देखिए जबरदस्त बांध दिया गया है। बांधने के बाद लेना है आप लोगों को, सारी विधि में बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रक्रिया को दिखाता हूँ। सुने, लेना है मदार की लकड़ी, आक, अकौआ, आकड़ा, सफेद वाला हो, फूल वाला या नीला फूल वाला, कोई सा भी हो चलेगा। आक, अकौआ, आकड़ा का सूखा हुआ उसकी टहनी लेना है, यानी कि उसकी लकड़ी लेना है। और
जो पत्थर वाला कोयला आता है, पत्थर वाला कोयला, जिससे ईंट भट्ठे पे ईंट पकते हैं, वह कोयला आप लोगों को लेना है, पत्थर वाला थोड़ा-सा। अभी मैं सारी सामग्री को दिखाऊँगा। हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि किसी का कार्य करने के लिए 2 लोगों बैठे हैं, तो सारी सामग्री हमारे पास व्यवस्थित है। अभी दिखाता हूँ। मदार की लकड़ी, कोयला और ये शाही का काँटा और फोटो। ये 4 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है और पड़ेगी। तो आइए चलते हैं इस तरफ, कैसे इसको प्रयोग करना है। प्रयोग विधि आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम 2 अगरबत्ती या 3 अगरबत्ती लेना है और इस प्रकार से इस अगरबत्ती को जलाना है। इस प्रकार से इस अगरबत्ती को जला देना है। जो भी आपके इष्ट हो, देवी हो, देवता हो, उसको आवाहन करके यानी कि उनके समक्ष ये क्रिया आप करने जा रहे हैं। जिस क्रिया को भी कर रहे हैं, उस क्रिया को सफल बनाएं। कोई कारीगर अगर कर रहा है तो, या कोई अन्य व्यक्ति भी कर रहा है तो ही इस क्रिया को करना है। जलाकर इसको कहीं भी खोस देना है। इस प्रकार से इनको खोस देना है। जमीन में हो या किसी भी चीज से ऐसे कर देना है। करने के बाद ये हमारे पास ढेर सारी मदार की लकड़ी है। इन लकड़ी को इस प्रकार से हवन पूजा की तरह इनको जलाने के लिए बिल्कुल रेडी रखना है। इस प्रकार से लकड़ी को अच्छे से देखें, सारी विधि समझ में आ जाएगी। विधि को बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छे से समझें। थोड़ी सी सूखी हुई, बिल्कुल सूखी हुई देखें, ये बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी है। इस प्रकार से इस लकड़ी को रखना है। इस प्रकार से और बिल्कुल बेहतरीन, आग कम ना होने पाए इसलिए काफी लकड़ियाँ रख दीजिए। अब देखिए, यही है वो कोयला, भट्ठे वाला, ये है कोयला। इस कोयले को अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, ये है वो कोयला। इस कोयले को भी थोड़ी सी कोयले की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। थोड़ा सा कोयला इसमें डाल दिया जाए। इस प्रकार से इस प्रकार से कोयले भी इसमें डल गए हैं। और अब इसको जलाने के लिए कोई कागज का इस्तेमाल किया जा सकता है और कर सकते हैं, करना चाहिए। अगले बहन का एक बार का काम और बचा है, अभी दोबारा करने जा रहा हूँ। दोबारा के लिए अभी बचे हैं। अब यह दोबारा होगा इनका क्रिया मंगलवार को।
चलिए आग को जलाते हैं। इस तरह से आग को जला देना है। ध्यान से आप लोग देखते रहें। बहुत ही बेहतरीन विधि है। पूरी विधि को आप लोग समय से अच्छे तरह से देखते हैं। आग को जलने दीजिए। फिर आगे क्या प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। जरा से भी स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद क्या प्रक्रिया करना है। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ। आग को पहले पकड़ा दें। बस आग पकड़ चुकी है। अब इस क्रिया को करना क्या है, इन दोनों का, प्रेमी और प्रेमिका का, इसकी जगह कोई भी हो सकता है, उनका फोटो लपेटा सही का काटा है। इसको क्रॉस बनाना है, यानी कि ऐसे ऐसे देखें, ऐसे क्रॉस बनाना है, क्रॉस। ठीक है, गुड़ा का चिन्ह की तरह देखें। इस प्रकार से रखना है, ऐसे कट के निशान देखें, ऐसे इस प्रकार से जलाना है। अब इसमें एक मंत्र है, लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। छो लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ये जो क्रॉस वाला चिन्ह कट के गिर जाए, फिर से उस चिन्ह को आगे बढ़ाएं, क्रॉस वाला। लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लो ना चमाइन के कुंड में पड़े आग, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज। ऐसे गुड़ा का चिन्ह बनाते रहे, गुड़ा का चिन्ह बनाते रहे। लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना दोनों ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। इस प्रकार से इस मंत्र को निरंतर जाप करते रहें, गुड़ा का चिन्ह बनाते रहें। इसको संपूर्ण तरीके से जलने दें। लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। इस प्रकार से इसको निरंतर जब तक जले ना तब तक इस मंत्र को जाप करते रहना है और इसको जलाते रहना है। लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। इस प्रकार से मंत्र को निरंतर जाप करते रहना। अभी जो अगली बहन हमारी है, उनका ये तैयार है, उनका भी इसी में जलाना है। लड़ मरे लड़ लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। लड़ मरे लड़ लड़ मरे
लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मंत्र दो तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है? ये कारीगरों का यही तो कारीगरी है जो हर लोग करते हैं, नहीं हो पाता है। कारीगर करते हैं तभी ये संभव क्रिया हो पाती है। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि लोग अदर लोग समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ कारीगर जान पाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ और किस विधि से कार्य होता है। इसलिए लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, ना लड़े दोनों तो जैसे लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। मैं कुछ चीजें इधर उधर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भ्रमित न हो। ये कारीगरों की कारीगरी है। लड़ मरे लड़ मरे लड़ लियो तुम आज,